नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक भट्टाचार्य। बुलेटिन में सबसे पहले नजर डालेंगे इस वक्त की महत्वपूर्ण अपडेट पर। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि पूरे प्रदेश में कोरोना संक्रमण फैल रहा है, ऐसे में कुछ कदम उठाए गए हैं। मध्य प्रदेश में या दमोह को छोड़कर प्रदेश के सभी शहरों में लॉकडाउन लगाया जा चुका है। जैसा कि पहले से ही तय था, शाम 6 बजे से सोमवार 6 बजे तक के लिए शहरी क्षेत्र लॉक हो चुके हैं। बात करते हैं जिलेवार तरीके से, तो जहां शाहजहांपुर में 7 अप्रैल से जारी है 58 घंटे का लॉकडाउन, तो छिंदवाड़ा में 8 अप्रैल से 1 हफ्ते का लॉकडाउन लगा दिया गया है। कटनी में 17 अप्रैल से सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन है, तो खरगोन में रात 9 बजे से 17 अप्रैल और फिर सुबह 6 बजे तक यहां पर लॉकडाउन रहेगा। बैतूल और रतलाम में 19 अप्रैल की सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन लगा दिया गया है। भोपाल का कोलार इलाका 19 अप्रैल तक के लिए लॉक कर दिया गया है, जिसमें वार्ड नंबर 80, 81, 83, 84, 51, 52 और 53 इन 6 वार्डों के चलते कोलार इलाके को सील करना पड़ा है, जिस इलाके की अनुमानित जनसंख्या 2 लाख है। इन सभी को मिलाकर ये कंटेनमेंट जोन बनाया गया है। अब ये महत्वपूर्ण जानकारी है, निवासियों के लिए केमिस्ट, राशन दुकान, पेट्रोल पंप, बैंक और दूध सब्जी को छूट रहेगी। माल की आवाजाही, परीक्षा केंद्रों पर आने जाने वाले बच्चों को छूट रहेगी। तो ये महत्वपूर्ण खबर आप जान लीजिए। राशन दुकानें खुली रहेगी, पेट्रोल पंप है, बैंक है, दूध सब्जी को छूट मिली है। माल की भी आवाजाही है, परीक्षा केंद्रों पर भी बच्चों को छूट रहेगी। गौरतलब है कि अभी अप्रैल के महीने में सेंट्रल के साथ साथ राज्य सरकार के भी कई तरह के एग्जाम्स हैं जो होने हैं। अब ऐसे में इन सभी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए प्रशासन की तरफ से ये फैसले लिए गए हैं। इसमें एक बार फिर से हम आपको बता दें कि केमिस्ट, राशन दुकान, पेट्रोल पंप, बैंक और दूध सब्जी को छूट रहेगी। माल की आवाजाही भी जारी रहेगी। परीक्षा केंद्रों पर आने जाने वाले बच्चों को भी छूट रहेगी। तमाम बड़े जिलों में जहां पर संक्रमण काफी तेजी से फैल रहा है, वहां पर लगभग हफ्ते या 10 दिनों का लॉकडाउन लगा दिया गया है। शाहजहांपुर, छिंदवाड़ा, कटनी, खरगोन और बैतूल, रतलाम में 19 अप्रैल सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन लगाया गया है। ये महाराष्ट्र के सीमावर्ती इलाके हैं जहां से संक्रमण काफी तेजी से फैल रहा है और संक्रमण फैलने का खतरा बना हुआ है। ऐसे में मध्य प्रदेश सरकार ने स्थिति की गंभीरता को समझते हुए यहां पर लॉकडाउन लगाया है। गौरतलब है कि केंद्र सरकार की तरफ से ट्रेस ट्रीट वाला जो फॉर्मूला है वो अपनाया जा रहा है, ट्रैक, ट्रेस एंड ट्रीट वाला, पर कहीं ना कहीं यहाँ पर समस्या देखने को मिल रही है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं विशेष जी, हमारे साथ वैभव गुप्ता हमारे रिपोर्टर हैं, उन्होंने जायजा लिया मौके का। 6 बजे से राजधानी में लॉकडाउन लग चुका है, आइए दिखाते हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना का संक्रमण तेजी से फैल रहा है, उसको लेकर सरकार के द्वारा लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया गया है। तो आज शुक्रवार शाम 6 बजे से लॉकडाउन लगाने की प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है। सोमवार सुबह 6 बजे तक ये लॉकडाउन रहेगा। कोरोना का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है और लोग अपने घरों में रहें और कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ें, उसको लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा ये फैसला लिया गया था कि सभी नगरीय निकायों में इस तरह का लॉकडाउन रहेगा। शुक्रवार शाम को 6 बजे से लॉकडाउन की शुरुआत हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि एकदम से सड़कों पर आवाजाही बढ़ गई है। लॉकडाउन की हालांकि शुरुआत हो चुकी है, लेकिन लोग जल्द से जल्द अपने घरों में पहुंचना चाहते हैं। और आप देख सकते हैं किस तरीके से बाजार को पूरी तरीके से बंद करा दिया गया है, बैरिकेड्स भी लगा दिए गए हैं। और जो लोग भी यहाँ से 6 बजे के बाद निकल रहे हैं, क्योंकि इस वक्त हम होशंगाबाद रोड के आसमा मॉल के पास मौजूद हैं, तो प्रत्येक आने जाने वाले को मना किया जा रहा है कि लॉकडाउन शुरू हो चुका है, आप अपने घरों से बाहर मत निकलिए। तो यहाँ पर जो नगर सुरक्षा होते हैं उसके लोग मौजूद हैं, जिला प्रशासन के अधिकारी, पुलिस बल भी भोपाल में प्रत्येक चौराहों पर मौजूद है। और जो भी घर से बाहर निकल रहा है उससे पूछा जा रहा है कि लॉकडाउन के बाद भी आखिरकार आप घर से बाहर क्यों निकल रहे हैं। चालानी कार्रवाई के लिए पीओएस मशीन भी है, फिर जो व्यक्ति लॉकडाउन के नियमों का पालन नहीं कर रहा है उसके खिलाफ चालानी कार्रवाई भी की जा रही है। जो लोग बिना किसी मतलब के चौराहे पर खड़े हैं, गार्डन में बैठे हैं, उन लोगों को सख्त हिदायत दी जा रही है कि अगर वो अपने घरों की ओर नहीं जाते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो स्पष्ट है कि बढ़ते हुए कोरोना संक्रमण को थामने के लिए ये कवायद
की जा रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार आग्रह भी कर रहे हैं प्रदेश की जनता से कि अगर कोरोना को हराना है तो हम सबको मिलकर ही कोरोना को हराना है। इसलिए इस लड़ाई को जीतने के लिए अब लॉकडाउन बेहद ज़रूरी है, इसलिए लॉकडाउन लगाना पड़ रहा है और आप लॉकडाउन को समझिए ताकि बड़ा लॉकडाउन लगाना पड़े। कुछ लोग हमारे साथ हैं, क्या कहेंगे? लॉकडाउन की शुरुआत हो चुकी है, जो लोग निकल रहे हैं उनका कैसे वापस भेज रहे हैं? शासन के अनुसार जो लॉकडाउन की आज स्थिति थी उसको मद्देनजर रखते हुए लोगों को समझाई दी जा रही है कि घरों में रहें, बाहर ना निकलें, आदेश का पालन करें, कलेक्ट्रेट के आदेश का पालन करें। चालानी कार्रवाई भी की जा रही है? चालानी कार्रवाई की जा रही है जी। अभी तो ऐसा है कि लोग अपने अपने घरों के लिए प्रस्थान कर रहे हैं, इसलिए अभी थोड़ी देर तो हम लोग कुछ ना करते हुए, लेकिन 7-7:30 बजे के बाद में 7 के बाद में हम थोड़े सख्ती पालन करेंगे। बिल्कुल, क्योंकि 6 बजे से लॉकडाउन लगना था, लॉकडाउन लग चुका है और लोग अपने घरों में रहें, घरों से बाहर ना निकले। सोमवार सुबह 6 बजे तक पर्याप्त समय दिया था जो आवश्यक सामान होता है उसकी खरीदारी के लिए, लेकिन उसके बाद अगर लोग अपने घरों से बाहर निकलते हैं, लॉकडाउन के नियमों का पालन नहीं करते तो उनके खिलाफ चालानी कार्रवाई भी की जाएगी। अनादि टीवी भी यही अपील करता है अपने दर्शकों से कि लॉकडाउन के नियमों का पालन कीजिए। कोरोना की लड़ाई को अगर जीतना है, कोरोना को हराना है तो हमें सरकारों के साथ सहयोग भी करना होगा, नियमों का पालन भी करना होगा और घर से बाहर बहुत ज़रूरी काम हो तभी घर से बाहर निकलिए और चेहरे पर मास्क लगा कर रखिए, क्योंकि मास्क ही एकमात्र आपकी सुरक्षा है जब तक कोरोना घूम रहा है तब तक। इसलिए नियमों का पालन कीजिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। कैमरा पर्सन गणेश के साथ वैभव गुप्ता, अनादि टीवी, भोपाल। तो ये थे हमारे संवाददाता वैभव गुप्ता जो शहर में फील्ड में देख रहे थे कि किस तरह से 6 बजे से जो लॉकडाउन लगा है उसका कितना असर देखने को मिल रहा है। निश्चित तौर पर लोगों में कई तरह की आशंकाएं हैं। आज जैसा कि हमने देखा कि लॉकडाउन के ठीक 1 घंटे पहले और कुछ घंटों पहले तक भी जैसा कि हमने देखा कि आवाजाही बहुत ज़्यादा थी, लोगों के अंदर कई तरह के भय थे कि कहीं फिर से वही रोटेशन शुरू ना हो जाए लॉकडाउन का, इसको 5 फिर 6 फिर 1 हफ्ते फिर हफ्ते दर हफ्ते और फिर महीनों में ये तब्दील हो गया लॉकडाउन और लोगों के लिए आने जाने की समस्या के साथ खाने पीने की समस्या खड़ी हो गई थी। इस तरह की आशंकाएं अभी भी लोगों में बनी हुई है। पिछले साल के जो हालात बने थे वो लोग अभी तक भूले नहीं हैं। अब ऐसे में भी हमने आज देखा कि बाजारों में आम दिनों से कई ज्यादा भीड़ देखने को मिली और इसके पीछे कहीं ना कहीं ये कारण था कि लोगों में ये आशंका है कि दुकानें शायद बंद कर दी जाएगी। पर हमें विशेष रूप से जनता को ये बताना जरूरी है कि सरकार भी ये नहीं चाहती है कि टोटल लॉकडाउन किया जाए और इसीलिए वार्ड वार हिसाब से, चाहे शहरी क्षेत्र हो या ग्रामीण क्षेत्र हो, वहां पर लॉकडाउन किया जा रहा है ताकि न सिर्फ लोग बल्कि जो व्यापार है वो भी प्रभावित ना हो और जिस हालातों में पहले हम बने हुए थे उन हालातों में वापस ना लौट जाए। हमारे साथ खरगोन से संवाददाता विजय सोनी जुड़े हुए हैं, जानते हैं खरगोन की क्या हाल है। विजय, हम एक असाधारण या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन से गुजर रहे हैं। कहीं ना कहीं अब जो लॉकडाउन लगा है पिछले साल की वही यादें ताजा होती चली जा रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे फिर से इतिहास दोहराया जा रहा है। क्या कुछ हालात है इस वक्त खरगोन में? यहाँ पर है। हेलो जी, आपको आवाज आ रही है? जी हाँ, जी हाँ। विजय, जैसा कि हम देख रहे हैं लॉकडाउन लगा दिया गया है सरकार की तरफ से, कई तरह की सख्तियां बरती जा रही हैं। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि फिर से इतिहास दोहराया जा रहा है। पिछले साल भी कुछ ऐसे ही हालात बने थे। हाँ, हालात तो ऐसे ही बने हुए हैं और आज जो दिन में जो भीड़ रहता था, जो भीड़ और बहुत अधिक भीड़ थी इस मार्केट में, आज धीरे धीरे अब लॉकडाउन लगने वाला है। 2 घंटे लगभग करीब बचे हुए हैं और ये कुछ तो कुछ उसी तरीके से हो रहा है जो पिछले लॉकडाउन में लगा था। आने वाले समय के लिए भी ऐसा लग रहा है कि ये 10 दिन पूरा मार्केट सन्नाटा छा जाएगा। विजय, आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि सभी की अलग अलग राय है, अलग अलग वर्ग के लोग अलग अलग तरह की बातें कर रहे हैं। व्यापारियों का इस लॉकडाउन को लेकर क्या कहना है, क्या सोचते हैं? जो फैसला लिया गया है प्रशासन के द्वारा, क्या वो उनके समर्थन में है या कुछ सवाल है उनके मन में सरकार के द्वारा उठाए गए इन कदमों को लेकर? कुछ व्यापारी ये चाह रहे हैं कि राजनीति तौर पर देखा जा रहा है। कुछ व्यापारी ये है कि अपने जो भी सीएम साहब ने जो फैसला लिया है वो जनहित में लिया है। जी विजय। हाँ जी, वो ये सोच रहे हैं कि यार यहाँ पर जैसे चुनावी रैलियों में कोरोना नहीं हो रहा है, हमारे यहाँ पर इतना कुछ नहीं है तो भी हमारे यहाँ 10 दिवसीय लॉकडाउन है। इस तरीके से कुछ व्यापारियों की बात आई है हमारे सामने तक।
एक असुरक्षा की भावना जनता में बनी हुई है और सवाल भी है कई तरह के। खैर, तमाम तरह के पक्ष हैं। शुक्रिया, हमारे साथ जुड़े हुए थे संवाददाता। तो जैसा कि हमने देखा और हम देख रहे हैं, कई तरह के लोगों में कई तरह के सवाल हैं। कुछ लोगों को लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं राजनीति भी हो रही है, पर खैर इन सब के बीच में सबसे बड़ी ज़रूरत यह है कि आज कोरोना की इस समस्या को समस्या के समाधान के नज़रिए से देखा जाए और कहीं ना कहीं राज्य सरकार इन्हीं कोशिशों में लगी हुई है, चाहे राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, सभी इन्हीं कोशिशों में लगे हुए हैं। पर मजबूरन फिर से कुछ इसी तरह के हालात बनते नजर आ रहे हैं। कई लोगों के मन में ये भी सवाल है कि वैक्सीन जब आ चुका है तो फिर आखिर संक्रमण का इतना भय क्यों है। पर खैर, जैसा कि हम देख रहे हैं कि लोग वैक्सीन लगाने के बावजूद भी कोरोना संक्रमित हो रहे हैं, पर बचने की संभावना वैक्सीन लगाने से बढ़ जाती है। इसलिए जरूरी है कि लोग, जो खास आयु वर्ग के लोगों के लिए सुनिश्चित किया गया है वैक्सीन लगाना, वो जरूर जाके वैक्सीन लगवाए। पर ये जो स्थिति है, इस स्थिति के पीछे कई सारे कारण हैं। पहला कारण यह है कि जनता 1 साल पहले तक उनमें भय था, उनमें जागरूकता थी, वो समझते थे कि वो किस खतरे में है। एक भय था अपने अंदर भी और वो उसको लेकर काम कर रहे थे। लोग जानबूझकर बाहर नहीं निकल रहे थे, मास्क पहन रहे थे, हाथों में सैनिटाइजर था, अपने मन में एक भय था, तो इसको लेकर वो लगातार अपने हाथ को सैनिटाइज करते थे। आज ये हालात हैं, 1 साल बाद हमें फिर से वही किताब पलट कर पढ़नी पड़ रही है। ऐसा लग रहा है कि पिछली कक्षा को हम फिर से दोहरा रहे हैं, क्योंकि लोगों में वो जागरूकता अब देखने को नहीं मिल रही। ऐसा लग रहा है जैसे कि कोरोना का संक्रमण बीते साल की तरह बीत गया, और जैसा कि हमने देखा उसके नतीजे अब निकलकर सामने आ रहे हैं। सरकार को भी जवाबी कार्रवाई करते हुए ये कुछ कड़े फैसले लेने पड़े हैं और निश्चित रूप से इससे व्यापार प्रभावित हुआ है। एक असुरक्षा का माहौल निश्चित रूप से पैदा हुआ है, लेकिन ज़रूरी ये भी है कि लोग सुरक्षित रहे और ये जो समस्या है वो और विकराल रूप लाने लगे। इसीलिए तमाम जिलों में लॉकडाउन लगाया गया है और कई लोगों में ये आशंका है कि ये लॉकडाउन आगे बढ़ सकता है, पर खैर ऐसी उम्मीद है, क्योंकि जो पीरियड है, आइसोलेशन पीरियड है, कोई भी व्यक्ति संक्रमित पाया जाता है, उसके बाद उसको 14 दिन के बाद एक और टेस्ट होता है। अगर नेगेटिव पाया जाता है वो व्यक्ति, तो फिर उन्हें आने जाने की इजाज़त होती है। तो ऐसे में जिन जगहों पर ज़्यादा संक्रमित पाए जा रहे हैं, उन्हीं संक्रमितों की संख्या को मद्देनजर रखते हुए उन क्षेत्रों में तय दिनों के लिए लॉकडाउन लगाया गया है और ऐसी उम्मीद है कि उन क्षेत्रों में संक्रमितों की संख्या कम होगी तो फिर धीरे धीरे, जैसे हमने पहले देखा था, ढील दी जाएगी। पर स्पष्ट रूप से ऐसे प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि पूरे प्रदेश में लॉकडाउन लगाना सबसे आखिरी विकल्प है। सरकार इसको लेकर तैयार नहीं है और वो ये समझती है कि व्यापार बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुआ है और हो रहा है, और इसीलिए जरूरी है कि जहां जिन खंडों में ये संक्रमण फैल रहा है वहां पर काम करा जाए। हालांकि इनके चलते सरकार के लिए काम और ज्यादा बढ़ गया है, पर कहीं ना कहीं ये जरूरी भी है, जहां जनता की सहूलियत को मद्देनजर रखते हुए सरकार ने कुछ कड़े फैसले लिए हैं और उम्मीद है कि इन जिलों की संख्या कम होगी। गौरतलब है कि शहरी क्षेत्रों में सबसे ज्यादा संक्रमण बढ़ता हुआ दिखाई दिया है ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में, और इसके पीछे कारण भी यह है कि जो शहरी लाइफस्टाइल है उसमें पब्लिक इंटरेक्शन बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में शायद इसकी कमी है और कई तरह की लापरवाहियां जो है यहाँ पर देखने को मिली है और कई तरह के कारण भी है। खासतौर पर दूसरे राज्यों से संक्रमित जो मध्य प्रदेश में आ रहे हैं उससे भी संक्रमण फैल रहा है। अब ऐसे में सरकार की ये प्रतिबद्धता बनती है कि इन क्षेत्रों में जहां पर संक्रमण काफी तेजी से बढ़ रहा है वहां पर फैसले लिए जाए और लिए भी जा रहे हैं। अगर हम बात करें हमारे पड़ोसी राज्यों की, तो छत्तीसगढ़ में ये संख्या बहुत तेजी से बढ़ी है। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ की 80% जनसंख्या 45 के नीचे आती है, फिर भी यहाँ पर संक्रमितों की संख्या काफी तेजी से बढ़ी और यहाँ पर वैक्सीनेशन का काम खैर अभी चल रहा है। पर गौरतलब है कि जनसंख्या के हिसाब से इस वक्त देश में सबसे ज्यादा संक्रमित छत्तीसगढ़ में पाए जा रहे हैं। ऐसे में कई तरह की सुविधाएं जो है यहाँ पर राज्य में अंतर्राज्यीय सुविधाओं को बंद करना पड़ा है। बात करें अगर महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में भी हालात बिगड़ते चले जा रहे हैं। गौरतलब है कि जितने संख्या में संक्रमित निकल रहे हैं और जितने संख्या में वैक्सीनेशन हो रहा है उसमें अब कमी पड़ती हुई दिखाई दे रही है। राज्य सरकार ने ये कहा है कि वहां पर संक्रमण काफी तेजी से बढ़ रहा है और जितनी क्षमता में वैक्सीनेशन होना चाहिए वैसा नहीं हो पा रहा है। मध्य प्रदेश में फिलहाल अभी ऐसी स्थिति नहीं बनी है और उम्मीद है कि आने वाले समय में भी ऐसी स्थिति ना देखने को मिले। इस वक्त आप टेलीविजन स्क्रीन पे जो आंकड़े देख रहे हैं ये सिर्फ इसलिए है कि जनता में जागरूकता फैले, जनता इसकी गंभीरता को समझे। कल तक शायद कुछ लोग मास्क के बिना घूम रहे थे, आज वो घूम ही नहीं पा रहे हैं और इसके पीछे कारण यही है कि कल उन्होंने मास्क नहीं पहना था, आज उन्हें सड़कों पर घूमने की भी आज़ादी नहीं है। और इसीलिए सरकार भी ये चाह रही है कि लोगों के अंदर ये संवेदनशीलता बढ़े
और ये जो लॉकडाउन लगाया गया है 10 दिन का, वो 10 से 12 दिनों तक ही सीमित रहे और इससे आगे ना बढ़े। कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अलग अलग शहरों की। लॉकडाउन लगने से पहले काफ़ी तेज़ी से लोग अपने घरों की ओर जा रहे हैं। गौरतलब है कि जिस तरह से संक्रमण फैला है, खासतौर पर अगर बात करें राजधानी भोपाल की भी, तो ये काफ़ी चिंताजनक स्थिति है। 600 के आंकड़ों में संख्या पहुंच चुकी है। मध्य प्रदेश के छोटे बड़े शहरों में अभी 60 घंटे का लॉकडाउन लगाया गया है। सोमवार सुबह 6 बजे से सुबह 6 बजे तक ये लॉकडाउन रहेगा। चलिए, हमारे साथ जुड़ चुके हैं रतलाम से संवाददाता कुलदीप, उनसे बातचीत करेंगे। कुलदीप, जैसा कि हम देख रहे हैं तमाम शहरी क्षेत्रों में लॉकडाउन लगा दिया गया है और रतलाम के लिए भी कुछ कड़े फैसले लिए गए हैं। 19 अप्रैल तक यहाँ पर लॉकडाउन रहेगा। क्या कुछ देख रहे हैं आप इस वक्त रतलाम की सड़कों पर? जैसे कि 6 बजे का समय था लॉकडाउन होने का, सभी जगह तालाबंदी हो चुकी है और प्रशासनिक अमला सभी को बंद करवाने के लिए एक बार निकल चुका है। अभी भी छुटपुट कुछ लोग नजर आ रहे हैं, लेकिन ये लॉकडाउन जो है अब 10 दिन तक पूरी तालाबंदी रहेगी। केवल विशेष जो दैनिक आपूर्ति की चीजें वही आपको मिलेगी, तो उसके अंदर कोई समस्या नहीं आएगी, बाकी पूरी तालाबंदी रहेगी। कुलदीप, क्या रुख है जनता का? किस तरह से देखती है सरकार के इस फैसले को रतलाम की जनता, और रतलाम में इस तरह के हालात क्यों बन रहे हैं? वहां पर संक्रमितों की संख्या आखिर इतनी तेजी से क्यों बढ़ी? कुल मिला के इसके अंदर गैर जिम्मेदाराना जो रवैया है वो जनता का ही है कि उन्होंने बीच में मास्क लगाना बंद कर दिया, सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल पालन नहीं किया और उसी कारण से ये लॉकडाउन की तरफ अग्रसर हुआ है। और अब जब लॉकडाउन हो चुका है तो अब जनता इससे खुश नहीं है। कुछ लोगों का मानना है कि लॉकडाउन इस समस्या का हल नहीं है, लेकिन अभी भी आप देख सकते हैं कि बहुत से लोग मास्क लगाने का काम ठीक से नहीं करते, जैसे जिस तरह से पहनना है उस तरह से नहीं पहनते हैं। हाँ कुलदीप, कई जगहों पर ऐसा भी देखने को मिला है कि लॉकडाउन हम लगा रहे हैं ताकि सार्वजनिक क्षेत्रों में भीड़ कम हो, लेकिन हम देख रहे हैं कि लॉकडाउन की सूचना जैसे ही मिली है, शहरी क्षेत्रों के लोग एकदम भीड़ में निकल पड़े हैं मार्केट में शॉपिंग करने के लिए। उनके अंदर एक भय बना हुआ है कि शायद ये फिर रोटेशन शुरू हो जाएगा लॉकडाउन का और ये जो तारीख है वो बढ़ती चली जाएगी लॉकडाउन की। क्या कुछ स्थिति, क्या इस तरह की स्थिति रतलाम में भी रही? सुबह से वही देखने में मिला है। वो यहाँ तक कि जब से कल से घोषणा हुई है तब से यही देखने में आया है कि लोगों के अंदर खाली एक यही चीज है कि 9 दिन का लॉकडाउन कहीं और ज्यादा ना बढ़ जाए। तो जितनी जरूरत की सामग्री है उससे ज्यादा सामग्री लोगों ने इकट्ठा करी है और दिन भर मार्केट में, और जिस चीज के कारण ये बीमारी का संक्रमण फैल रहा है वही चीज आज दिन भर देखने में मिली कि कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं, दिन भर इतनी भीड़ थी मार्केट में और बहुत अफरा तफरी थी। कुलदीप, जैसे क्षेत्रवार तरीके से पुलिस की व्यवस्था चाक चौबंदी की जा रही है और पुलिसकर्मी तैनात किए जा रहे हैं मार्केट में ये सुनिश्चित करने के लिए कि सभी लोग मास्क पहने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। जिन हालातों का आपने भी जिक्र किया, रतलाम में जिस तरह के हालात बन रहे हैं, क्या इन हालातों में पुलिस सक्षम नजर आई हालातों को संभालते, क्योंकि भीड़ बहुत तेजी से बढ़ रही है? पुलिस अपना काम फिर भी ईमानदारी से कर रही है, लेकिन जो मेन जिम्मेदारी है वो जनता की है। वो जब तक गैर जिम्मेदार रवैया खुद का नहीं छोड़ेगी तब तक पुलिस बल इस चीज को काबू में नहीं कर सकता है। हाँ, जहाँ तक है वैक्सीनेशन का काम अभी लॉकडाउन में भी रोज चालू रहेगा। बहुत सारे जो केंद्र बनाए गए हैं वहाँ पे वैक्सीनेशन के लिए लोगों को जाने की छूट रहेगी और जो ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेटेड हो पाए इसके लिए पुलिस की व्यवस्था रहेगी और बाहर बाकी लोगों को जाने नहीं दिया जाएगा। कुलदीप, जैसे पर्सनल व्हीकल जिनके पास है वो तो वैक्सीनेशन करवाने चले जाएंगे, लेकिन जिनके पास अपना खुद का व्हीकल नहीं है उसके लिए क्या प्रशासन ने कोई व्यवस्था की है कि अगर उन लोगों को वैक्सीन लगाना हो तो फिर वो किधर जाएंगे? कल ऐसी बात हमारी कलेक्टर साहब से हुई थी, लेकिन उन्होंने बताया कि आप अगर कोई इंसान चलने में असमर्थ है तो उसको किसी गाड़ी के अंदर बिठा के ला सकते हैं, हम गाड़ी पर लाकर उनका वैक्सीनेशन करवा देंगे। लेकिन अभी तक कोई ऐसी विशेष वाहन की व्यवस्था सरकार की तरफ से नहीं देखने में आई है जो जिसके लिए मतलब वैक्सीनेशन के लिए ले जा पाए। शुक्रिया कुलदीप। तो ये कुछ रतलाम के हालात हमने जाने। यहाँ पर लॉकडाउन जो है लगा, लेकिन लगना शुरू हो चुका है, लेकिन उसको लगने से पहले जो हालात बने हैं, भीड़ भड़क का, लोग निकल पड़े हैं शॉपिंग करने और कहीं ना कहीं उनमें असुरक्षा की भावना है कि बाद में सामान नहीं मिलेगा। पर एक बार फिर से यहाँ पर एक समस्या है, लोगों में या जागरूकता की कमी है या संदेश स्पष्ट नहीं हो पाया है कि जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, जो ज़रूरत की दुकानें हैं वो खुली रहेंगी, बाकी तमाम चीज़ों पर प्रतिबंध रहेगा 19 अप्रैल तक और उसके बाद लॉकडाउन को खोल दिया जाएगा, ऐसी उम्मीद की जा रही है। अगर
हालात सही रहते हैं तो शायद रतलाम के पक्ष में ये फैसला लिया जाए, शहरी क्षेत्रों को थोड़ी बहुत छूट दी जाए, पर फिलहाल ऐसा होता हुआ खैर नज़र तो नहीं आ रहा है। लेकिन एक और महत्वपूर्ण सवाल ये ज़रूर है कि वैक्सीनेशन जो है काफ़ी तेज़ी से चल रहा है तमाम राज्यों के अलावा मध्य प्रदेश में भी, और ऐसे में जैसे कि जिस तरह के हालात बन रहे हैं उसमें वैक्सीनेशन काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो ख़ास तौर पर जिनके पास अपना पर्सनल व्हीकल है, वो जो सक्षम वर्ग से आते हैं, उनके लिए तो सहूलियत है, वो अपने पर्सनल व्हीकल से जाकर वैक्सीनेशन करवा सकते हैं। लेकिन उन ग्रामीण पिछड़े और जो गरीब तबके से आने वाले लोग हैं, उनके लिए क्या व्यवस्था हुई है, खैर उसको लेकर अभी तक कुछ स्पष्ट नहीं हुआ है। हमारे साथ बैतूल से संवाददाता सचिन जैन जुड़ चुके हैं, सचिन से बातचीत करेंगे। सचिन, कोरोना काफी तेजी से फैल रहा है मध्य प्रदेश के तमाम शहरी क्षेत्रों में, बैतूल के भी हालात कुछ ठीक नहीं है, क्या कुछ देख रहे हैं आज सड़कों पर? आज देखो, आज से यहाँ शाम 6 बजे से बैतूल में लॉकडाउन लग चुका है पूरी तरीके से। आप देख सकते हो मेरे पीछे जो दुकानें सारी बंद हो चुकी है, लेकिन लोग बाग जो आज जो दिन का माहौल था, मतलब लोग मास्क पहन रहे थे, लेकिन इतनी भीड़ थी कि भारी संख्या में भीड़ थी बैतूल में हर दुकानदार पे। लेकिन 6 बजे से लॉकडाउन लगा दिया गया है और आप देख सकते हो तो भी लोग यहाँ पे आवागमन अभी तक कर ही रहे हैं। बैतूल जनता क्या सोचती है प्रशासन के इस फैसले को लेकर? क्या वो समर्थन में है? क्या उन्हें लगता है लॉकडाउन लगाया जाना चाहिए जिस तरह से खतरा बढ़ रहा है, और किसे जिम्मेदार मानते हैं? बैतूल की जनता ये कहती है कि जो लॉकडाउन लगाया गया इतना लंबा जो 10 दिन का, तो इतना दिन का नहीं लगना चाहिए, लेकिन लोगों में आक्रोश कहना कि आक्रोश है। जैसा कि आप कह रहे हैं कि सड़कों पर काफी भीड़ है और शॉपिंग मॉल्स में भी और मार्ट्स में भी, तो पुलिस प्रशासन की क्या तैनाती है, क्या तैयारियां दिख रही है लॉकडाउन को लेकर, क्या कुछ आपने महसूस किया? अभी शाम को 6:30 बजे प्रशासन और शासन दोनों साथ में निकले थे हर 9 बजे आते हुए, और सभी को चेतावनी दी कि 6:30 तक आप 6 बजे तक बंद कर लीजिए दुकानें। कई दुकानें चैलेंज भी फाड़े गए हैं यहाँ पर बैतूल में, जिस दुकानों में भीड़ दिखी थी, और कई दुकानें भी बंद कराई है। शुक्रिया सचिन। जैसा कि आपने बताया, बैतूल में जिस तरह के हालात बन रहे हैं, सेम वही हालात बने हुए हैं जैसा हमने दूसरे जिलों में देखा। शॉपिंग के लिए भीड़ लगी हुई है, पुलिस करे भी तो आखिर क्या करे? मास्क लगाने के लिए बोल सकती है, पर जनता में जागरूकता होना जरूरी है।